एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट धर्मेंद्र कुमार। आज के सेशन में बात करेंगे नीट की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 5 ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे आप बेहतरीन फोकस कर सकते हैं और आप जो स्टडी कर रहे हो, जो अध्ययन आप कर रहे हो, उसमें काफी हेल्प आपको यहाँ से मिल सके। तो स्टार्ट अपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सेशन को लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि नीट जो है उसमें आपको सक्सेसफुल होना है, उसमें सफल आपको होना है, तो जो फोकस है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि फोकस करते हैं, मेडिटेट करते हैं, योगा करते हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है इस एग्जाम में, जरूरी क्यों है, उसके बारे में अपन बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि नीट जैसे एग्जाम में, नेशनल लेवल जैसे एग्जाम में लगभग हर साल 25 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं और पढ़ाई सभी करते हैं। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी है, स्वीकार आपको करनी है। सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं, ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि मेरा सिलेक्शन ना हो। सभी चाहते हैं सिलेक्शन। तो इसमें क्या किया जाए इतनी भीड़ में से? तो इतनी भीड़ में आपको कुछ अलग करना है उन स्टूडेंट्स से, तभी आप क्या कर पाओगे, सेलेक्ट हो पाओगे। 15-15 घंटे पढ़ने से कोई सेलेक्ट नहीं होता। बेहतरीन तैयारी आप करोगे, कम समय में आप सेलेक्ट हो सकते हो, कम टाइम में पढ़ के आप सेलेक्ट हो सकते हो। सो नीट में बहुत ज्यादा कंपटीशन यहां पर हो रहा है, तो फोकस की आपको इसके अंदर जरूरत रहेगी भाई लोगों। ठीक है, जो फोकस आप जब करेंगे तो वो आपको बेहतर समझ के लिए प्रतिधारण और प्रदर्शन में तब्दील होगा आपका। कम समय में अधिक काम आप पूरा कर सकते हो, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जो वर्क है वो आप यहां से कर सकते हो। फोकस जब आप रहते हो, किस टाइप से करना है वो बात की बात है, करना क्यों है उसके बारे में बात कर रहा हूं। जब आप फोकस्ड रहते हो, केंद्रित रहते हो, तो सबसे फर्स्ट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता का मतलब समझ में आ रहा है कि आप बिना फोकस के अगर 1 घंटे में 2 पेज पढ़ पा रहे थे, तो जब फोकस आप करने लग जाओगे, मेडिटेट वगैरह करने लग जाओगे, मेडिटेशन वगैरह, तो आप हो सकता है कि 1 घंटे में 4 पेज पढ़ पाओ। क्लियर है? तो कम समय में अधिक रिजल्ट आपको मिलेगा, वही उत्पादकता है। सीखोगे आप इससे बहुत कुछ। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रोंग यहां से होगा, कनेक्शन है इसका। फोकस जब आप रखते हो, फोकस स्टडी आप करते हो, फोकस प्लानिंग आप करते हो, तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक, जो नर्वस सिस्टम उसका काम क्या है, सारा काम उसी का है। याद रखने की बात करें, ज्यादा लंबे टाइम तक आपको जो चीजें पढ़ी है आपने वो याद रहेगी, तो ये भी हेल्प करेगा फोकस की। नेक्स्ट, समस्या समाधान। आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, उसके समाधान में आता है। निर्णय लेना, डिसीजन। बहुत बार ऐसा होता है कि अपन डिसीजन नहीं ले पाता कि मैं नीट की करूं ना करूं, करूं ना करूं। उसी उलझ उलझ में घर वाले बोलते हैं कर ले, चलो ठीक है कर लो, तो वो अपना डिसीजन नहीं था, वो किसी और का था, एक्शनल किसी बंदे का था। तो आपको डिसीजन लेना भी वहां से जरूरी है। तो वो डिसीजन लेने में भी आपको इजी रहेगा जब इस टाइप से आप रहते हो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें, आत्मविश्वास की बात करें, आप आत्मविश्वास से भरे हुए इंसान यहां पर हो जाओगे। एक टेक्निक आती है दी पोमोडोरा टेक्निक, तकनीक। इस तकनीक का अगर आप यूज करते हो पढ़ाई में, तो मैं गारंटीड कह सकता हूं कि आपका जो रिजल्ट रहेगा वो 20 to 25% बेहतर रहेगा पहले से। अब इस तकनीक में करना क्या, ये जो तकनीक है 30 मिनट्स के स्टडी का जो टाइम होता है वो होता है इसके अंदर। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, फोकस पढ़ना है, फोकस रह के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई आवाज आ रही है मुझे तो मेरा वहां ध्यान चला गया, किचन से, रसोई से कोई आवाज आ रही है, खुशबू आ रही है, खाना पक रहा है, तो मेरा ध्यान वहां चला गया, तो मैं ध्यान तो है ही नहीं मेरा पढ़ने में, बस लेके ही बैठा हूं। तो फोकस स्टडी आपको करनी है। 30 मिनट्स का एक टाइम लेना, आपको टाइमर सेट करना है मोबाइल में या वॉच में, किसी में भी, और उसमें एक जो टॉपिक लिया है उसको आपको कंप्लीट करना है 25 मिनट्स में। क्लियर है? 25 मिनट में उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो 5 मिनट्स उसमें आपको ब्रेक लेना है। तो ये आपका हो जाएगा एक टॉपिक। फिर अगले आधे घंटे में सेम ऐसे ही करना है। 25 मिनट्स, 25 मिनट आपको पढ़ने हैं, फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स का ब्रेक आपको लेना है। तो ऐसा जो प्रोसेस है आपको 4 बार करनी है, और 4 बार जब आप करोगे तो कितने घंटे हो जाएंगे, 2 आवर्स यहां पर हो जाएंगे। 2 घंटे की पढ़ाई आप कर लोगे जिसमें 5-5 मिनट के ब्रेक रहेंगे। जैसे ही 2 घंटे का आप कंप्लीट कर लेते हो स्टडी, तो उसमें आप फिर थोड़ा सा लॉन्ग ब्रेक लेंगे, 10 से 15 मिनट का, 20 मिनट का ब्रेक लेंगे, जिसमें आप अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, नहीं, वो तो काम नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये जो 4 बार आप प्रोसेस करेंगे तो एक सब्जेक्ट 2 घंटे में बहुत अच्छे से आप पढ़ लोगे। कहता ना कि जब पीछे कुत्ता भागता है तो इंसान उसके आगे आगे भागता है, और कुत्ता नहीं रहता तो आराम से घूमता, अपना ही गली, अपना ही शहर है, सारा सब कुछ।
जब पीछे से फोर्स रहेगा आपके पास टाइम का कि मुझे 25 मिनट में इसे कंप्लीट करना है, तो वो उसका जो दिमाग है, उसके जो नर्वस सिस्टम है, वो एक्टिवली काम करेगा, सक्रिय रूप से काम करेगा, तो काफी हेल्प आपको वहां से मिलेगी। और इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। हर एक सब्जेक्ट के लिए आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 4 पढ़ रहे हो, तो 8 घंटे तो पढ़ ही सकते हो। बीच बीच में ब्रेक जब लोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 8 घंटे कब निकल गए मेरे। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन, एक्टिव रिकॉल, गहन सीखने के लिए सक्रिय स्मरण। अब जो पढ़ा है उसको याद भी तो रखना जरूरी है, और अंतराल ये दोहराओ, बार बार उसको रिपीट भी आपको करना है। मैंने आज पढ़ लिया, जरूरी थोड़ी मुझे 10 दिन बाद वो याद रहे, तो उसको रिकॉल आपको करना है। इसके लिए 3-2-1 का आप, या 1-2-3 का रूल आप ले सकते हो। आज जो मैंने पढ़ा है, आज जो मैंने पढ़ा है वो 2 दिन छोड़ के वापस उसको रिवाइज करूंगा मैं, फिर उसको 3 दिन छोड़ के मैं रिवाइज करूंगा। तो ये 1-2-3 वाला रूल होता है, जिससे आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होगी, याद रखने की कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, और आप चीजों को अच्छे लंबे टाइम तक भी याद रख सकते हो। विकर्षणों को आपको दूर करना, डिस्ट्रैक्शंस जो भी उससे दूर रहना है, चाहे मोबाइल हुआ या कोई इस टीवी हुआ या XYZ कुछ भी हुआ। ठीक है, कॉलेज में या कोचिंग में या स्कूल में, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उनसे दूर रहना है, स्मोक वगैरह नहीं करना है, जो भी। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे तभी काम रहेगा। डेडिकेशन आपको लाना है अपनी स्टडी में। सिर्फ 1 साल की बात है, उसके बाद तो फिर जो चाहो आप कर सकते हो। क्लियर है? तो इस टाइप से आप करोगे तो फोकस स्टडी आपकी रहेगी और काम आसान अपना हो जाएगा। जो माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन की जो तकनीक है, लास्ट पॉइंट है जिसमें आप फोकस स्टडी कर सकते हो। स्ट्रेस अगर होता है किसी टाइप का, ओवर थिंकिंग होता है, उसके मैनेजमेंट के लिए बीच बीच में जब भी आपने पोमोडोरो टेक्निक के अंदर 5 मिनट का ब्रेक लिया, आप गहरी सांस ले सकते हैं, जो अपनी मसल से उसको विश्राम दे सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हो उसको किसी एक्सरसाइज की हेल्प से। मेडिटेशन आप कर सकते हो, म्यूजिक, शांत सा म्यूजिक आप सुनाएंगे। ऐसा नहीं कि झूठी खाई थी कसम तो आई नहीं, ऐसे गाने सुन रहे हो तो फिर कहां से आप कर पाओगे, नहीं। जो अभी का टाइम है, प्रेजेंट मोमेंट, उस पर आपको रहना है। फ्यूचर की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। पास्ट में क्या हुआ उससे केवल सीखना है, उसकी भी चिंता नहीं करनी है। पास्ट में क्या हुआ उससे सीखना है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं कि मैंने जो गलतियां की वो अब ना करूं, बस इतना सा काम है पास्ट। और प्रेजेंट में रहना है, और फ्यूचर में आपको जाना नहीं है। मेहनत करो, जो होगा देखा जाएगा। और लास्ट में योगा की प्रैक्टिस आप कर सकते हो जब भी समय मिले, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में, तो काम आपका आसान यहाँ से हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो नीट एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेंगे। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है पोमोडोरो तकनीक, जिसकी प्रैक्टिस आज से ही आप शुरू कर दीजिएगा तो काम और आसान अपना हो जाएगा। क्लियर है? सो आई होप ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। किसी भी टाइप की जानकारी लेनी हो, कोई समस्या हो, तो कमेंट सेक्शन खुले हुए हो, वहां आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।